हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फ़ारूक पताफ़ी है और आज के दिन मैं गवादर से आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप देखिए तो मेरे बैकग्राउंड में गवादर का लैंडस्केप आपको नज़र आ रहा होगा, राइट। यहाँ पे एक वर्कशॉप है पाकिस्तान नेवी की मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप, तो उसके पार्टिसिपेंट के तौर पे आया हूँ। पिछले साल भी मैं आया था और उस वक्त एक थिंक टैंक के साथ यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग कह लें या स्टडी टूर के तौर पे आया था। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो कुछ चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं आपको रात को दिखाता तो उस वक्त शायद आपको ये नज़र आता कि यहाँ पे काफ़ी कुछ जो पोर्ट वगैरह का है, एक तो वो चल रहा है और दूसरा लाइटें शाइटें भी काफ़ी सारी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक अगर आप सोच रहे हैं, और ये इस पे मैंने लिखा भी है और मैंने कहा था कि मैं कोई ना कोई बात भी करूँगा अपने व्यूअर्स के साथ, अपने ऑडियंस के साथ, अपने रीडर्स के साथ ऑल्सो, कि यहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मैजिकली चेंज नहीं हुए। और उसकी दो तीन वजहें नज़र आती है। एक तो सिक्योरिटी का मामला है, दूसरा ये मैं कम अज़ कम जितने भी वो हैं एक्सक्यूज़ हैं उनको रास्ते से निकाल रहा हूँ ना जी। एक तो सिक्योरिटी का मसला हो गया, दूसरा ये भी मामला है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो इलाका है ये बहुत ज़्यादा बाकी पाकिस्तान से कटा हुआ है। यहाँ पे इस वक्त जो बिजली है वो भी ईरान से आती है। आपको याद होगा कि जो टैरिफ्स थे और जो सप्लाई थी एक्चुअली उसको डबल करने का, टैरिफ को नहीं सप्लाई को डबल करने के लिए यहाँ पे वज़ीर आज़म जब शहबाज शरीफ थे वो आए थे और उसके बाद इनॉग्रेट भी उन्होंने किया था। और उसके साथ साथ बॉर्डर की जॉइंट ईरान पाकिस्तान जो बॉर्डर मंडियाँ हैं उनका भी इफ्तिताह किया था। तो दीज आर गुड थिंग्स। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो बिजली है, पाकिस्तान का नेशनल ग्रिड हमें बताया जाता है कि यहाँ से कम से कम 100 किलोमीटर के फासले पर है। और दूसरा अगर आप देखें तो फिर ये है कि ऐसे लगता है कि बहुत सारी कोशिशें भी हुई हैं कि इलाका जो है ना तरक्की ना कर पाए या इस तरह से बढ़े नहीं। यहाँ की आबादी टोटल जो है वो 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है जिससे भी बात की तो उसके अंदर पिछले साल कोई और नंबर्स बताए जा रहे थे, इस साल कुछ और हैं, लेकिन फिर भी यही हालत है। अब हम इतने बड़े ड्रीम्स की बात करते हैं और वी थिंक दिस पोर्ट, एंड दिस इज़ ट्रू बाय द वे, अगर पोटेंशियल इसका रियलाइज़ हो गया तो हम पूरे सूबे को की किस्मत तो बदल डालेंगे और बहुत तरक्की हो जाएगी। उसके साथ साथ हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान का भी एक और साहब है मेरे साथ, तो वो फरमा रहे थे कि 40% या 50% भी अगर गवादर ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया तो पूरे पाकिस्तान का जो GDP है या इकनॉमिक ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी। अब मुझे इन तमाम नंबर्स की वेरासिटी का नहीं पता, लेकिन द इशू है कि जितना कुछ भी है उसको बहुत ज़्यादा उसका पेस को तेज़ करने की ज़रूरत है। और एक मसला जो मुझे नज़र आया वो ये है कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ जगहें हैं, अगर आप देखें इंस्टीट्यूशंस, GPA है, GDA है, इसी तरह नेवी का अपने एक प्रेजेंस है, आर्मी की अपनी प्रेजेंस है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे हर चीज़ साइलोज़ में हो रही है। और वो ये है कि शायद मैंने पिछले साल अपने ऑन एयर भी बताया था, अपने प्रोग्राम्स में TV पे भी बताया था कि यहाँ पे जो चाइनीज़ कंपनी है उसके सिक्योरिटी ऑफिसर, उन्होंने मुझसे कहा कि नाम अपना ब्रूस बलोच बताते हैं कि उनका जो चाइनीज़ नाम है वो ब्रूस ली के साथ जो है ना, ब्रूस ली का भी वही चाइनीज़ नेम था, तो ब्रूस उससे हो गया बलोच यहाँ की मोहब्बत से। कि 6 साल से मैं यहाँ पे हूँ और मैं शहर में नहीं जा सका हूँ, सिक्योरिटी कार्डन से बाहर नहीं जा सका। फिर हमने जाके कहा, उसके बाद उसको मेरे ख्याल में कहीं ले भी गए। लेकिन इस वक्त ये तमाम चीज़ें और मतलब सैर करा के ले आए, आई हैव टू बी वेरी क्लियर। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर आप ज़रा देखें, जस्ट लुक एट दी ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी और कैपेसिटी, ठीक है, हर जगह पे आप देख लें, पीछे आपको बहुत कुछ नज़र आएगा, राइट।
मतलब जगहें कम से कम टोपोग्राफी नज़र आएगी। अच्छा, इसके 3 साइड पे समंदर है और एक साइड पे जो है ज़मीन है। अगर इसको आप एक्सप्लॉइट करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ये होता रह गया कि हुकूमतें जैसे जैसे चेंज हुई तो सर्कमस्टांसेस की वजह से लोगों ने इसके अंदर मिसमैनेज बहुत किया। फिर ये भी है कि अगर आप एक बहुत बड़ी पोर्ट बनाने जा रहे हैं तो दीगर पोर्ट्स जो रीजन की हैं वो भी लॉबी करती हैं कि ये टेक ऑफ ना करें, लेकिन अब क्योंकि चाइनीज़ आ चुके हैं और उनको ये काम आता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर देते हैं, और फिर पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी ये भी बहुत काम करने के लिए मशहूर हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये जो खाली ब्लैंक्स हैं, आपको ज़मीन के पार्सल्स नज़र आएंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जो हैमर हेड है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है बाकी जगहों पे। तो दिस कैन बी वन ब्यूटीफुल प्लेस, एन ऑसम प्लेस। और मेरे ख्याल में एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी ज़रूर आना चाहिए। ख़ासतौर पे एक तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को, दूसरा कोई यार ड्रामा शरामा बनाए जिसके अंदर रोमांटिसाइज करें इस जगह। तो वाई वुड पीपल नॉट कम हियर? दिस इज़ रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आपको सी फूड पसंद है यहाँ पे आप आ सकते हैं। अगर आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, दिस इज़ द डीपेस्ट पोर्ट दैट यू आर गोइंग टू फाइंड इन द रीजन। इसकी कनेक्टिविटी का ये है कि अगर आप यहाँ से अपने सामने मैप खोलें और उससे किसी भी हमारे हमसाया मुल्क के साथ जो है ना वो करें, लकीर खींचें, तो आपको बिल्कुल सीधे लकीर से वहाँ पे जाने का नज़र आता है कि देयर इज़ अ वे, और वो बहुत आसानी से उनको बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। इसलिए चाइनीज़ भी यहाँ पे हैं, हम दीगर ममालिक के साथ भी बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर इसको जितने, मैं आपको ये भी बता दूँ, लास्ट ईयर तो मैं आया था, लेकिन उससे पहले मैं कोई 18 साल पहले यहाँ पे आया था, और उस वक्त से अभी तक जो सड़कें बन गई वो बन गई। ये जो पोर्ट की कोई मैनेजमेंट थोड़ी सी बेहतर हो गई वो हो गई, लेकिन बाकी कुछ नहीं हो रहा था जी। बहुत कुछ नहीं चेंज हुआ, वही का वही। एक तरह से गर्म डेजर्ट। अभी सर्दियाँ हैं तो इस वक्त थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी हो जाती है यहाँ पे। पानी की सप्लाई का मसला था, बिजली का आपको बताया मैंने, इसी तरह दीगर इश्यूज़ भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ठीक करने का बेहतरीन तरीका तो यही है कि सब सर जोड़ के बैठें और ये जो साइलोज़ हमने बनाए हुए हैं इनको हम ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मैं ये कह दूं कि आने वाले दिनों में मज़ीद इसके बारे में, गवादर के बारे में बात भी करूंगा, लेकिन इस वक्त ये ज़रूरी था कि मैं एक तो इस्टेब्लिश कर दूं यहाँ पे। अपने होस्ट का भी शुक्रिया अदा कर दूं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ के डेलीगेशन के तौर पे आया था, और इस दफ़ा मार्सी पाकिस्तान नेवी के एक वर्कशॉप है, सिक्योरिटी वर्कशॉप, जो बहुत ज़बरदस्त है। उसके अंदर बड़े बड़े लुमिनरीज मौजूद हैं। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन उनके साथ आके मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं सर क्रीक भी गया। मेरे ख्याल में ज़िंदगी में सर क्रीक के साथ जो हमारा एक्सपोजर है वो शायद कभी ना होता, और लोगों को पता भी नहीं है जी। अगर आप देखें तो ये भी एक डिस्प्यूट है जिसके बारे में हमें बिल्कुल ना होने के बराबर पता होता है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मज़ीद भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन इस वक्त मैंने सोचा कि आई शुड make at least one video from here. This place loves me. I love गवादर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो हक है, जिस तरह से इसको जिस तरह एम्पावर करना चाहिए वो अभी तक नहीं होता है। This was today's submission. Thank you very much for watching. Take care.